पर ये तो साड़ी जैसा लग रहा है। हाँ लेकिन इस नहीं साड़ी जैसे नहीं बेटा, ये काट के निकाल लेंगे वो अरमान अली भैया, और इसको दामन में लगाएंगे और आस्तीन में लगाएंगे अम्मी को। हमने इसी का सलवार भी ली है, एक जैसा ली। देखो मेरा भाई आ गया है और एक लड़की के ब्लड निकालने के लिए पूरी फैमिली ब्लड निकलवाने के लिए राजी हुई है। चेक करे थे, डॉक्टर के पर्चा नहीं लिखा है, हम बताए रहे देखिए इसे इतना बड़ा सूजी वाला मगर दर्द नहीं होता है और पूरे पैर में दर्द हाथ है, खून की कमी है और यूरिक बताई ना डॉक्टरों के डाल। हाँ यूरिक शुगर थायराइड तीनों चेकअप हमारे कर लिए। पूरी फैमिली को ब्लड टेस्ट के लिए लगा दिया मेरी सोना ने, क्योंकि उसने रात में मुआहदा किया कि आइसक्रीम मेरे एक हाथ में होगी और एक हाथ से मैं ब्लड टेस्ट करवा लूँगी। चलो हम लोग भी राज़ी हो गए, लेकिन फिर वो रात में उसका मन बदल गया। पूरी पूरी फैमिली कराएगी, अम्मी भी कराएंगी, खाला भी कराएंगे और आपको भी कराना होगा। और किसी को भी डॉक्टर ने अभी ब्लड टेस्ट लिखा नहीं है, सबको कुछ ना कुछ डाउट तो हर किसी को अपनी बॉडी में रहता है। तो ऐसे अम्मी को यूरिक एसिड का है कि एक बार बहुत सालों पहले, मतलब बहुत सालों पहले, 1-1.5 साल पहले टेस्ट हुआ था। तो इस बार फिर अम्मी को ऐसा लग रहा है कि वैसे ही कुछ सिम्टम्स हैं, तो अम्मी को भी कराना नहीं था, लेकिन अब सोना की वजह से अम्मी राज़ी हो गई कराने के लिए कि मैं करा लूँगी, बस तुम करा लो। और मुझे उसने ज़बरदस्ती कहा कि आपको भी निकलवाना होगा, और मुझे ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराना है। मेरी दवा लखनऊ से चल रही है, अब मुझे यहाँ कुछ टेस्ट कराना नहीं है। वहाँ पर उसी हॉस्पिटल की टेस्ट करा के ही रिपोर्ट को मैम मानती हैं, और वाकई में वही सच्ची होते हैं। और यहाँ मुझे भी थोड़ी पेट से रिलेटेड कुछ तबीयत ख़राब थी, तो मेरे नवाब मामू डॉक्टर हैं, उनके यहाँ दिखा के आ गई। तो मुझे ऐसा कुछ टेस्ट कराने का तो है ही नहीं, वो तो नॉर्मल से ऐसे कुछ मतलब मेरे लीवर में सूजन हो गया था, तो उससे दवाई मिल गई है, उससे अब खाला की बारी है। और फिर खाला का भी पूरा फीवर था, वो काफ़ी आराम है, लेकिन वो भी राजी पूरी हो गई। फैमिली चलो सुबह ख़त्म करेंगे खानदान कल करी सब थी। लोग टेस्ट अरे पे तो लगे हैं कुन्ना और सब मामा लोग तो करवा बजे रहे हैं। खानदान की बात है और तो मुझे तो कुछ भी मेरी ज़रूरत है कराने की, फिर भी मैं करा रही हूँ। और क्योंकि मुझे इस वक्त ना ही कोई वीकनेस लग रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें क्या टेस्ट कराना उसमें पता चल चुका है। वैसे ही सुबह से जो था मामू को, डॉक्टर मामू को, तो उन्होंने दवाई दे दी और मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। और जो तो फ़ीवर है वो थोड़ा बहुत, मेहनत इतनी ज़्यादा करती तो थोड़ा बहुत फ़ीवर हो ही जाएगा। ठंडी में इतना पानी यूज़ करूँगी तो मैं, इसलिए मुझे टेस्ट नहीं कराना था, लेकिन मैं कराने लगी कि चलो मैं करा लूँगी हीमोग्लोबिन का। फिर अम्मी बोली कि इतना ज़्यादा बेकार का पैसा जाएगा, अब हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराओगी। वैसे मेरा भाई बहुत ज़्यादा कंसेशन करा देता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है, फ़ीस की कटिंग हो जाती है। मेरा भाई अपने पैथोलॉजिस्ट से, अपने ऑनर से सब कुछ कम करा देता है, डिपार्टमेंट से वहाँ के बात करके जो काउंटर पे होते हैं। फिर भी अम्मी ने कहा बेकार का पैसा वेस्ट होगा, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं अम्मी अपना ब्लड निकलवा के फेंकवा दूँगी, ज़रा ही निकालना हो निकाल के फेंक देना, बस सुई चुभ जाए, इनको सुकून मिल जाए। तो इनके लिए ये सब कुछ हो रहा है, और फिर भी कितना चिंगाड़ मार रहे हैं देख के। मैं भी निकलवा लूंगी। वो देखो बन रहा है, देखो हाँ अभी कुन्ना मेरा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती निकलवा रही हूँ। मैंने कहा कुन्ना से मेरा ब्लड ले जाके फेंक दो, क्या करूँ, देखिए जबरदस्ती निकलवा रही हूँ। भैया ये तो तुम्हारा भाई भाई नहीं देखिए। मेरा प्यारा बाबू, सब लोग निकलवा लिया, अब क्या प्रॉब्लम रहेगी। अब कुन्ना तुम भी अपना निकालो, अभी निकालो, नहीं निकली है, तुम भी अपना निकालो कुन्ना। रात में मेरी खाला कटहल को कट करके बॉयल करके रख दी थी, मैं छोटू के यहाँ सब्ज़ी भेज दी थी। फिर मैं आई और मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद में कटहल का गोला बना के, और मतलब कोफ्ता का गोला बना के रख दी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोफ्ते के मसाले रखे थे, धनिया, ज़ीरा, मिर्चा और भी जो काली मिर्च, बड़ी इलायची वगैरह, वो भुने पीसे रखे थे कोफ्ता मसाला, तो मैंने उसको इसमें यूटिलाइज़ कर लिया। और बस मुझे ये प्याज और प्याज, हरी मिर्च और सब धनिया पत्ती चॉप करना था, वो भी चॉप करके मिला के मैंने गोला बना के बॉयल करके रख दिया था। तो सुबह मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, कोफ्ता बना रही हूँ, और कटहल को हाफ मैंने रख दिया था कि चलो उसकी सब्ज़ी मैं नेक्स्ट डे बना लूँगी। और इसी बीच मेरे अरमान अली भैया आ गए। हमारे फैमिली टेलर आ गए, ये फैमिली टेलर मेरे आ गए। और ये अम्मी वो जो पुराने कर्टन मेरे रखे थे, मैं दिखाई थी आप लोगों को, जिसमें चूहा मर गया था अलमारी में, तो उसका अम्मी ये लिहाफ का कवर या ब्लैंकेट का, और ये अम्मी का सूट सिल के लेके आए हैं। अम्मी पिछले अगले साल ठंडी के लिए अम्मी अभी ही सूट सिलवा ली हैं, अगले साल ठंडी का, कितना सुंदर सिल के लाए। और अम्मी का तो ये बना दिए जो हम लोग पहनते हैं ट्राउज़र। अरमान अली भैया पकड़िए, तो हाथ डालने सिखाई ना कैसे पढ़े। हाँ ये देखिए अम्मी का ट्राउज़र बना है,
सबसे पहले तो अम्मी रेड कलर का मैं सिलवाई थी, आपका याद करो। हाँ भी ना है। हाँ एक अच्छे से ठीक। चलो ठीक है। है फैमिली टेलर। अभी तो हमारी दुकान खुली नहीं, आपका तो बिक्री शुरू हो गया। और बाबू का अस्तर मिला था मनाली भैया। बाबू वाला भी हम खैला उठेबे नहीं। अच्छा, जैसे ठीक, काम ठीक। ज्यादा है वही करम बाजा है। अब बाजी के भैया खंडी निकल जाए तो ना वो पहन हाँ भी 1-2 बार पहन लेंगी। तो हाँ हमने लगा हम बनाएंगे पहले यही। अम्मी जा रही है बाबू के लिए कपड़ा लेने, साथ में मैं भी लग ली हूँ कि बाबू का कपड़ा चलो मैं भी पसंद करती हूँ, और साथ में मैं अपने लिए ब्लेज़र का कपड़ा ले लूँगी। बाबू के लिए ले रही हैं, अपने लिए ले रही हैं, और मैं अपने लिए लेने आ गई हूँ। जल्दी से मैं ले लूँ, मेरा ऑफ़र कैंसिल ना हो जाए। ये वाला कस्टमर के पीछे कितना ज़्यादा सामान निकलता है, वो ये देखें। और रात के 9 बजने वाले, एक मतलब सिर्फ एक कस्टमर हैं, वो सामान लेके गई हैं, और अभी रात के 9 बज रहे हैं। मुझे पैकिंग करनी है, सबको अपनी जगह पे रखना है, फिर हम लोग जाएंगे। ये सब भी फैला है, एक ही कस्टमर के पीछे सारा है। मैं आज 9:30 बजे दुकान बंद कर रही हूँ। देखिए मेरे नखों का काजल फैला हुआ है, और उसके बाद क्योंकि दुकान पे काम लगा ना, उसके बाद आई हूँ तो बाबू की दवा लेके आई हूँ। मेरी जो फ्रेंड है गुल लखनऊ में ना, तो उनकी मम्मा से मैंने दवाई ली, आंटी से लिखवाया, क्योंकि सोना का जो रिपोर्ट आया तो वो लेट से आया और मैनुअल दिया नहीं था मेरे भाई ने। तो उसके पहले अम्मी शावर ले ली, तो अम्मी जाएंगी नहीं डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद शावर के बाद अम्मी निकलती नहीं कहीं, और अम्मी के पास बड़ा मोबाइल नहीं था कि मैं व्हाट्सएप पे उनको भेज दूँ या भाई उनको भेज दे। फिर अब मैं परेशान थी, मुझे 7 बजे डॉक्टर के यहाँ जाना था। अब 7 बजे मैं कैसे जाती, क्योंकि काम अंदर और बाहर दोनों जगह लगा होता। तो फिर मुझे याद है कि मैं अपनी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड गुल है ना, उसकी अम्मी को बात करती हूँ, आंटी से, तो अम्मी से, मैं भी अम्मी बोलती हूँ, मम्मी से, फ्रेंड की मम्मी को मैं मम्मी बोलती हूँ। तो मम्मी से मैंने फिर बात करके भिजवाया अपनी बेटी का सारा रिपोर्ट, और उन्होंने इतनी अच्छी दवाई लिखी। मैं जॉब से जल्दी आई, जल्दी से दिखा के मोहल्ले की दुकान से दवाई ले आई। मेरे मोहल्ले में 6-7 दुकानें मेरे रोड पे, दवा लेके आई सोना का, और सोना को खिलाई, और उसके बाद घर के पूरे काम ख़त्म करी। अब बज रहे हैं 11:30, मतलब 2 घंटे मुझे लगे काम करने में। और अब मम्मा बेटा जा रहे हैं क्या करने। सोना ने कहा सूप दो मम्मा, तो सूप दी। ये मैक्रोनी मैंने परसों बनाई थी, वो भी रखी हुई है फ्रिज में, वो हम लोग खा रहे हैं। और फिर एग, और सोना की एक दवाई बची जो उनकी नन्ना ने दिया है, लखनऊ वाली नन्ना ने। और दूसरी बात ये है कि इनकी लखनऊ वाली नन्ना ने इनको एक सिरप और 2 इंजेक्शन भी दिया था, वो मैं नहीं ली। मैं जानती हूँ इंजेक्शन ये लगवाएंगे नहीं, और सिरप भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का था। तो उसका क्या है कि मैं उसको सोची हूँ कि सुबह देखती हूँ, अगर इनको आराम होता है तो फिर मंगा लूँगी और इससे पूछ लूँगी कि पिएंगे नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अब इनको यहाँ कहीं जाने की ज़रूरत है, इतनी अच्छी डॉक्टर है वो मम्मी मेरी लखनऊ वाली। और मुझे कितनी बार ठीक करी मैं नहीं बता सकती, मुझे 4-5 बार ठीक कर चुकी हैं। ना मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, ना वो मुझसे फ़ीस लेती हैं। मैं मम्मी का कैसे थैंक करूँ। फिर आज मम्मा बेटा जा रहे नाश्ता करने, उसके बाद सोना की मालिश, ये बर्तन धुलूँगी, फिर सोना की मालिश करूँगी। आज अम्मी बाबू के लिए गई थी कपड़े लेने, तो मैं भी अपने लिए गई थी लेने। आप लोगों को बताई तो थी। और अभी मैं ये अम्मी अपने लिए ली है, ये अम्मी का है, पर ये तो साड़ी जैसा लग रहा है। हाँ लेकिन इस नहीं, साड़ी जैसे नहीं बेटा, ये काट के निकाल लेंगे वो हरमान अली भैया, और इसको दामन में लगाएंगे और आस्तीन में लगाएंगे अम्मी को। अम्मी इसी पे सलवार भी ली है, एक जैसा लेती है अम्मी, ये मुझे पसंद नहीं आती बात। और अम्मी को सोना को सिलवा के पहनाना था अपनी पसंद का, तो वही है। सलवार और आप लोग को बता दूं मैं क्यों खोल रही हूँ उस कपड़े को। अपने काश कि मैं जा रही हूँ अपना चेक करने, जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसको देखने। ये सोना का, इसमें थोड़ा कैमरे में ये खुला हुआ कलर लग रहा है, लेकिन ये इसका बहुत है, डार्क सोना है। के लिए अम्मी बोली बहुत डार्क कलर पसंद करी है। अच्छा लगेगा पहन के।
और ये भी सोना की ये है। मुझे अच्छा लग रहा है, रेड रेड मेरा ये फेवरेट तो मम्मा ने पसंद किया था ना, ये दोनों। अम्मी की कहीं ठंडी से पहले सिल जाएगा, मेरी बच्चा पहनेगी। ये मेरी ब्लेजर का कपड़ा मैंने लिया अम्मी की तरफ से। अभी मैंने भी वीडियो देखी। और ये मैंने अपने पार्टी वेयर कपड़े के लिए ब्लेजर। आज अभी पता नहीं किस मूड में थी, मुझे भी दिला दी। अभी तक मिठाई नहीं लाई थी यार। हाँ बेटा, रात हो गई, थक गई थी, सब भूल गई, दर्द होने लगा था। देखिए मेरे ऊपर कैसा लगेगा, वो कितना अच्छा लगेगा मेरा ब्लेजर। अच्छा लगेगा ना सोना? हाँ। और मैं देखूँ सोना के ऊपर ये कपड़ा कैसा लगेगा। चलो ऐसे ऐसे पकड़ के खड़े हो, ऐसे नहीं इधर। ये वाह सोना, ये बहुत, रुक जाइए मैं देखूँ। वाह सोना, वाओ। बहुत सुंदर लगेगा। पर अभी तक मेरा वो येलो वाला जो अम्मी लाई थी अमीनाबाद से, वो रखा है अलमारी में, गर्मी के लिए है ना, तो गर्मी आएगा तो सही करा दूंगी। तो मुझे आ रहा है, गर्मी आ रहा है। रहने दो गर्मी, अभी तो अभी तुमको यही पहनाएंगे 1 महीने 2 महीने, मार्च तक। खड़े होइए। अरे ये भी देखोगे क्या? पकड़िए। ये मैं वो मेरा कष्ट को देखने नहीं दे रही हूँ कैसा। और ये अच्छा लग रहा है मुझ पर। वाह सोना, ये भी अच्छा लग रहा है बहुत। वाह पर इसे मैं सोना। छोड़ने वाला हूँ। अच्छा। सच बता दूँ। मुझे अपने ब्लेजर के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अम्मी की तरफ से मिल गया, मैं तो इतनी खुश हूँ। मगर ये तो कपड़े से ज़्यादा ना, मतलब कपड़ा जितने का है उतने का ही सिलाई पड़ जाता है इसका, एक ब्लेजर का, कि इसकी सिलाई पड़ जाती है ना। ये भी अच्छा लगेगा ना सोना। ये तो पार्टी वेयर मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे पश्मीना शाल भी मंगाना है, तो पहले ये सिलवा लूँ, फिर उसके बाद पश्मीना शाल मंगाऊंगी अगले साल। किसी की शादी वगैरह ना, तो पहनने के लिए मुझे अच्छा शादी लगेगा। नहीं, मेरी कान छिदाई है। ये कंचदाई में नहीं सिलवाऊंगी, बहुत उसको तो बाद में सिलाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा पैसे के खर्च है, तो उसको बाद में सिलवाऊंगी। गर्मी में कौन ब्लेजर पहनता है? अगले साल ठंडी में पहनूंगी।